Hello friends, this is Sarita. Once again, welcome back to on YouTube channel RN Educational Academy, जहां पर आपको सभी टेट एग्जाम की तैयारी और स्पेशली सी टेट पैडागोजी अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस एंड सुपर टेट शिक्षक भर्ती परीक्षा जो होती है सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरी तैयारी कराई जाती है। तो दोस्तों आज हम लेकर के आए हैं मैकडूगल की मूल प्रवृत्ति। आज का टॉपिक है मूल प्रवृत्ति। दोस्तों वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होने वाला है, वीडियो छोटा ही होगा क्योंकि ये चीज़ें जो है क्वेश्चन में बनते हैं दोस्तों इससे कि 14 जो मूल प्रवृत्ति है, 14 मूल प्रवृत्ति मैकडूगल के संवेग और उनसे जुड़े जो देखेंगे उनकी जो परिभाषा है उसका अर्थ क्या है और कितने प्रकार होते हैं। तो ये जो 14 प्रकार होते हैं उनके संवेग और उनसे बनने वाले क्वेश्चन में क्या कुछ खास है, चलिए देखते हैं। आज हम मूल प्रवृत्ति होता क्या है। मूल प्रवृत्ति का अर्थ और परिभाषा पहले समझिएगा। मानव प्राणी जन्म लेने के बाद से ही अपनी आवश्यकताओं एवं वातावरण से प्रभावित होकर किसी न किसी प्रकार का व्यवहार करना प्रारंभ कर देता है। इसमें से इसके कुछ व्यवहार ऐसे होते हैं जो जन्मजात और स्वाभाविक शक्तियों के कारण होते हैं। उनका व्यवहार विभिन्न परिस्थितियों में भिन्न प्रकार का होता है। यह जन्मजात शक्तियाँ जो प्राणी मात्र के व्यवहार को परिचालित करता है मूल प्रवृत्तियाँ कहलाती हैं। अब मूल प्रवृत्तियाँ क्या हैं? आवश्यकताओं और वातावरण से प्रभावित होकर दोस्तों मनुष्य के लिए आवश्यकता जो ज़रूरत होती है और जो हमारा इन्वायरमेंट है उससे इफेक्टिव होता है, उससे प्रभावित होकर जो मनुष्य व्यवहार करता शुरू कर देता है, जन्मजात होता है और स्वाभाविक होता है, दो प्रकार का होता है। तो ये जो व्यवहार होता है वही हमारी मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं। यह जन्मजात शक्तियाँ जो प्राणी मात्र के व्यवहार को परिचालित करता है ये मूल प्रवृत्तियाँ कहलाती हैं। तो मूल प्रवृत्ति का अर्थ आप समझ गए, वो जो जन्मजात शक्तियाँ जो प्राणी मात्र के व्यवहार को परिचालित करती हैं मूल प्रवृत्तियाँ कहलाती हैं। एक लाइन में आप ये भी कह सकते हैं, ये पूरे ऊपर की 5 लाइन का सार हुआ वो जन्मजात शक्तियाँ जो प्राणी के मात्र व्यवहार को परिचालित करती हैं मूल प्रवृत्तियाँ कहलाती हैं। ओके फ्रेंड्स, जैसे देखिए आप समझने की कोशिश कीजिए कि जैसे क्या क्या है। यदि हम पशु पक्षियों के व्यवहार का निरीक्षण करें तो हम देखते हैं कि उनके बहुत से व्यवहार ऐसे होते हैं जिन्हें सीखना नहीं पड़ता, जैसे पक्षियों का घोंसला बनाना। क्या पक्षी घोंसला बनाने के लिए कहीं ट्रेनिंग लेते हैं? नहीं। तो ये उनका मूल व्यवहार है। आप समझ पाएंगे इस एग्जाम्पल से मूल व्यवहार क्या होते हैं। वो जिनके लिए किसी भी तरह का कोई ट्रेनिंग नहीं लेना है, कुछ सीखना नहीं है, जो पहले से ही हमारे अंदर है। बत्तख और मछली का जल में तैरना, क्या उन्होंने स्विमिंग करने के लिए कहीं पे ट्रेनिंग ली? नहीं। तैरना आदि। उसी प्रकार मनुष्य भय लगने पर भागता है, कुछ संवेग होते हैं और उसके जब भय लगने पर भागता है और भूख लगने पर भोजन की खोज करना आदि, इन सब क्रियाओं के पीछे एक शक्ति होती है जो प्राणी को व्यवहार करने के लिए बाध्य करती है, वही होती है। इन्हीं प्रेरक शक्तियों को हम मनोवैज्ञानिक जो मूल प्रवृत्ति कहते हैं। यही जो प्रेरक शक्तियाँ होती हैं किसी भी आवश्यकता की पूर्ति के लिए, वो प्रेरक शक्तियाँ मूल प्रवृत्ति कहलाती हैं। भूख लगने पर भोजन की खोज करना, ये सब यही मूल प्रवृत्ति कहलाती हैं। किसी कारण बस भय लगने पर भाग जाना या कहीं अपने आप को सुरक्षित कर लेना, ये मूल प्रवृत्तियां हैं हमारी। अब देखिए वुडवर्थ के अनुसार, वुडवर्थ ने जो कहा है ये मूल प्रवृत्ति क्रिया करने के बिना सीखा हुआ स्वरूप है। बिल्कुल वही चीज़, बिल्कुल छोटे लाइन में वुडवर्थ ने कह के इसको संक्षिप्त लाइन में बताया है। और वुडवर्थ का ये जो डिफिनेशन है, ये जो कथन है ये आता है दोस्तों, तो नोट कीजिएगा। मूल प्रवृत्ति क्रिया करने के बिना सीखा हुआ स्वरूप है, मतलब बिना क्रिया किए, अर्थात किसी भी तरह की विदाउट ट्रेनिंग ये जो स्वरूप होता है जो हो जाता है खुद ब खुद, वो मूल प्रवृत्ति कहलाती है। मूल प्रवृत्ति देखिए मैकडूगल ने कहा क्या इसे, मूल प्रवृत्ति वंश परंपरागत या जन्मजात मनोशारीरिक प्रवृत्ति है। वंश परंपरागत, वंश में हमारे जो किसी के रहा है, जीन में रहा है, उससे हमें मिला हुआ होता है। सॉरी फ्रेंड। जो प्राणी को किसी वस्तु को देखने, उसके प्रति ध्यान देने, उसे देखकर एक विशेष प्रकार की संवेगात्मक उत्तेजना अनुभव करने और उससे संबंधित एक विशेष ढंग का कार्य करने के इस प्रकार की क्रिया को आवेग और अनुभव करने के लिए बाध्य करती है, ये होता है मूल प्रवृत्ति। अब मूल प्रवृत्ति के प्रकार समझिएगा। देखिए मूल प्रवृत्ति के कितने प्रकार हैं। मूल प्रवृत्ति का वर्गीकरण जो हुआ है इसे तो ड्रेवर ने भी और वुडवर्थ ने और थॉर्नडाइक आदि अनेक मनोवैज्ञानिकों ने इसका वर्गीकरण किया है, किंतु सबसे जो पॉपुलर हुआ है जो मैकडूगल का ये मूल प्रवृत्तियों का वर्गीकरण मौलिक और सर्वमान्य है। सबसे मौलिक और सर्वमान्य है किसी का, तो किसका है? मैकडूगल का है। ड्रेवर ने भी किया है, वुडवर्थ ने भी किया है, थॉर्नडाइक ने भी किया है, लेकिन मूल मैकडूगल का सबसे ज़्यादा सर्वमान्य है। और कितने हैं ये मैकडूगल के? ये 14 मूल प्रवृत्तियाँ हैं। मैकडूगल की ये 14 मूल प्रवृत्तियाँ हैं दोस्तों। ये सूची मैं आगे आपको दिखा रही हूँ। और ये प्रत्येक मूल प्रवृत्तियाँ जो है संवेग से रिलेटेड हैं, संबंध इनका जो है संवेग से बताया गया। तो कौन सी मूल प्रवृत्तियाँ और कौन से संवेग हैं हम देखेंगे, इनकी सूची देखिएगा। 14 मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं जिनमें 7 सकारात्मक होती हैं और 7 नकारात्मक होती हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव।
तो ये जो मूल प्रवृत्तियाँ हैं इन्हें भी हम दिखाएंगे कौन कौन से सकारात्मक है कौन कौन से नकारात्मक है, तो हमारे साथ बने रहिएगा फ्रेंड्स। देखेंगे, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे साथ बने रहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये मूल प्रवृत्ति, टेट, सी टेट, सुपर टेट सभी में ये टॉपिक बनता है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिएगा, पलायन मतलब भागना, और इसका संबंधित आवेग क्या है? भय। मतलब कौन सा आवेग होता है जिससे कि मूल प्रवृत्ति बनती है? भय अगर लगता है तो भागने की मूल प्रवृत्ति आ जाती है। क्रोध, क्रोध संबंधी आवेग जब उत्पन्न होता है तो युयुत्सा, युद्ध प्रवृत्ति होती है। घृणा संबंधी जब आवेग होगा तो निवृत्ति, अप्रियता, विकर्षण। देखिए, पहले मूल प्रवृत्ति देखेंगे और संबंधित आवेग देखेंगे तो थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम होगी। आवेग आप समझ पा रहे हैं कि क्या इमोशंस कौन से ऐसे आते हैं जिससे मूल प्रवृत्ति क्या है वो उससे उत्पन्न है। तो वात्सल्य, ममता जो ये है, ये पुत्र कामना या पैतृक प्रवृत्ति। वात्सल्य क्या होता है? ममता होता है, स्नेह होता है, जिससे पुत्र कामना या पैतृक प्रवृत्ति है ये। और शरणागति संवेदना, ये क्या है? कष्ट से, ये कष्ट का जब संवेग आवेग जब आते हैं तो शरणागति ये होता है कि किसी के शरणागत हो जाए, ऐसी संवेदना होती है। आश्चर्य, ये जिज्ञासा से होती है, जब कभी आश्चर्य होता है किसी चीज़ पर तो जिज्ञासा होती है कि अरे ऐसा कैसे हुआ। ठीक है, ये मूल प्रवृत्ति होती है। अंदर से क्यूरियोसिटी जन्म लेती है, जब किसी चीज़ कुछ हम सरप्राइज्ड हो जाते हैं तो क्यूरियोसिटी जन्म लेती है कि अच्छा ऐसा हुआ कैसे। ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे। कामुकता, ये काम की प्रवृत्ति। आत्माभिमान या श्रेष्ठता की भावना, ये क्या है? आत्मस्थापना और आत्म प्रकाशन होता है। जब हम आत्माभिमान या श्रेष्ठता की भावना हमारे अंदर आता है, कोई हमें रिस्पेक्ट देता है या कुछ हम अचीव कर जाते हैं, आत्माभिमान, खुद को महसूस होता है कि हम श्रेष्ठ हैं, तो वहाँ पे आत्मस्थापना और आत्म प्रकाशन की प्रवृत्ति होती है। देखिए, अधीनता की भावना, इससे क्या होता है? जब किसी के अधीन है, किसी के अधीन है तो क्या होता है? दैन्य और विनीत भाव, मतलब वो स्थिति जो होती है बहुत विनीत, हम बहुत विनम्र हो जाते हैं, और दैन्य स्थिति होती है क्योंकि हम सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, हम खुद पर नहीं हैं, हम किसी के अधीन हैं। तो वो भावना जो होती है वो दैन्य दैन्य मूल प्रवृत्ति को जन्म देती है। एकाकीपन, एकाकीपन क्या है? सामूहिकता या समूह प्रवृत्ति। जब अकेले होंगे आप, महसूस होगा, आपको फीलिंग होगी, ये संवेग होते हैं इस तरह के। तो जब महसूस होगा, आपको फीलिंग होगी एकाकीपन का, तो आप क्या करेंगे? तो आप सामूहिकता की तरफ जाएंगे, समूह बनाना चाहेंगे, लोगों से मिलना चाहेंगे। ये मूल प्रवृत्ति अंदर से आती है कि नहीं, हम अकेलापन महसूस करें तो हम लोगों से मिलना चाहेंगे। देखिए, नेक्स्ट है भूख। भूख क्या है? जब आपको भूख महसूस होगा, ये अंदर एक संवेग है, संवेग आवेग ये होते हैं। तो संवेग है भूख महसूस होना, फीलिंग होना, तो क्या होगा? भोजनान्वेषण, मतलब भोजन की खोज करना। तब आपकी इच्छा होगी, नहीं, अगर जैसे कभी मान लीजिए खाना नहीं बनाने का मन हो रहा है लेकिन भूख लगी, तो क्या करेंगे? तब आपको उठना होगा, बनाना होगा, आप कहीं ना कहीं से प्रबंध करेंगे। ये मूल प्रवृत्ति है कि भूख लगेगी तो आपको करना ही करना है, कोई कहे ना कहे, वो अंदर से आएगा। और अधिकार भावना, अधिकार भावना जब होता है तो संचय या संग्रह या संचय होने लगता है। जब अधिकार की भावना आती है हमारे अंदर कि ये हमारा अधिकार है, तो हम उसके लिए, उसकी पूर्ति के लिए खुद ब खुद मूल प्रवृत्ति उत्पन्न होती है, संग्रह किया जाए या संचय किया जाए। कृति भाव या रचना की अनुभूति, इसमें जब ऐसी अनुभूति होती है तो रचना करते हैं। कृति भाव, कुछ भी बनाने की, कुछ करने की एक्टिविटी, कुछ कृति भाव मतलब कुछ करना, जैसे कोई चित्र बनाना, कुछ मूर्ति बनाना, कुछ भी करने की अनुभूति होती है तो हम उसको रचना उसका करते हैं कि किस प्रकार किया जाए, होने लगता है खुद ब खुद। नेक्स्ट है और आखिरी है आपका आमोद। आमोद क्या होता है? प्रसन्नता होता है, खुशी होती है। जब अंदर से आमोद होता है, जब प्रसन्नता होती है तो आपके चेहरे पर मुस्कान होती है। हास्य को हम कहते हैं हंसी। तो आमोद का क्या हो जाएगा? हास्य। पिछले एग्जाम में देखिए सुपर टेट में आमोद का हास्य ये आया हुआ था। आमोद शब्द जो है साइकोलॉजी में लोगों को लग रहा था कि एकदम अलग लग रहा था, ये आमोद क्या होता है, तो आप जानते रहेंगे। आमोद का अर्थ है प्रसन्नता। हास्य, तो हास्य का संवेग है आमोद, और आमोद का मूल प्रवृत्ति है हास्य। तो ये 14 थे मूल प्रवृत्ति दोस्तों। आप इसको पॉज करके या एक बार रिवाइज करके फिर से देखिएगा, मैंने इसे पूरा बता दिया है। ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी क्वेश्चन बन सकते हैं इन 14 मूल प्रवृत्ति में से। अब एक नज़र देखेंगे दोस्तों जो कि इंपॉर्टेंट है, सकारात्मक और नकारात्मक। यही 14 मूल प्रवृत्तियां हैं जिनमें जिसे डिफाइन किया गया है सकारात्मक और नकारात्मक में। तो कौन कौन सी मूल प्रवृत्तियां ऐसी हैं जो सकारात्मक वे में जाती हैं और कौन कौन सी हैं जो नकारात्मक वे में जाती हैं, आपको गलत तरफ ले जाती हैं, जिसको गलत माना जाता है। तो क्या है? संतान कामना, वात्सल्य है इसका संवेग। वात्सल्य संवेग जो है वो संतान कामना की मूल प्रवृत्ति उससे उत्पन्न होती है। तो ये आपका सकारात्मक में है। करुणा, शरणागति, ये सकारात्मक है। जिज्ञासा अंदर से होती है आश्चर्य होने पर ये भी आपका पॉजिटिव है। हास, आमोद, खुशी, प्रसन्नता होना, ये आपका पॉजिटिव है। और गौरव, आत्माभिमान, ये भी पॉजिटिव है। संग्रहण, स्वामित्व, स्वामित्व की भावना होगी, आपको घर चलाना है, आपको सब कुछ देखना है तो आप संग्रहण करेंगे कलेक्ट करेंगे।
तो ये स्वामित्व की भावना कब होती है? स्वामित्व की भावना होने पर, संवेग उत्पन्न होने पर संग्रह करने की मूल प्रवृत्ति होती है। कृति भाव की भावना होने पर रचना धार्मिकता होने लगती है। तो ये जो 7 थे आपने देखा, ये सातों जो है सकारात्मक मूल प्रवृत्तियां हैं और नकारात्मक मूल प्रवृत्तियां इधर हैं। तो ये नकारात्मक मूल प्रवृत्तियां और उनसे जुड़े नकारात्मक संवेगों को भी देख लीजिए एक बार। युयुत्सा होता है जो क्रोध का, क्रोध आएगा तो युयुत्सा की भावना होगी, घृणा आएगा तो निवृत्ति की भावना होगी। भय जो नकारात्मक मूल प्रवृत्ति है, नकारात्मक संवेग है, इसका मूल प्रवृत्ति होता है पलायन। और आत्महीनता का हो जाएगा दैन, एकाकीपन का सामूहिकता। ये सब मैं बता चुकी हूँ, बस इसको अलग अलग डिफाइन करना था कि ये अलग अलग है तो कौन सा। ये भूख भी जो है नकारात्मक में आ जाएगा, भूख, भोजन की तलाश। देखिए यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं तो ध्यान दीजिएगा। और कामुकता, ये भी नकारात्मक प्रवृत्ति है। काम प्रवृत्ति, कामुकता जो है जन्म देती है काम प्रवृत्ति को, और भूख जो है भोजन की तलाश को जन्म देती है। कभी कभी ये इसलिए नकारात्मक है दोस्तों कि भूख ऐसी चीज़ है कि इसकी पूर्ति के लिए हम मतलब गलत चीज़ तक भी जा सकते हैं। ये इस प्रकार अंदर से उत्तेजित करती है, करना ही करना है इन चीज़ों को। तो ये हुए कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव। 14 मूल प्रवृत्ति है मैकडूगल के, जिसमें से 7 पॉजिटिव है, 7 नेगेटिव है। तो दोस्तों आज का ये मूल प्रवृत्ति मैकडूगल का सर्वमान्य होता है, आप जानते हैं। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों? लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारा चैनल आर्यन एजुकेशनल एकेडमी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप स्टडिंग। बाय बाय।